नमस्कार दोस्तों अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है अब वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो अमेरिका ने कहा था हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, वो काम उल्टा होता है नज़र आ रहा है। ईरान ने जो कुवैत में अमेरिका का आर्मी बेस था उसके ऊपर आज 1 जून को मिसाइलों और ड्रोनों से अटैक किया है। जो अमेरिका का आर्मी बेस था कुवैत में वो तबाह कर दिया पूरी तरह। उस आर्मी बेस में जो है अमेरिका के फाइटर जेट भी खड़े थे और आधुनिक हथियार भी रखे थे, मिसाइलें भी रखी थी और सेना भी भारी मात्रा में थी वहाँ पे जो कुवैत में अमेरिका का आर्मी बेस है। ये हमला थोड़ी देर पहले ही हुआ है, अभी तक नुकसान कितना हुआ है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर ये बता रहे हैं कि जो हमला है वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ताबड़तोड़ हमला था। ये जो कुवैत पे हमला हुआ है अमेरिका के हमलों के रिएक्शन में किया है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने जो ईरान के 3 द्वीप थे, गोरुक शहर, केसव द्वीप और सिरिक द्वीप, इन 3 द्वीपों पर जो है अमेरिका ने मिसाइल अटैक करे थे और यहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाया था अमेरिका ने। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफ़ी टाइम से बोल भी रहे हैं कि हम जो है ईरान के ऊपर हमले कर कर ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, अगर ईरान हमारी शर्तों को नहीं मानता तो हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। ये बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल भी रहे हैं और उनकी शर्तों को मानने के लिए ईरान ने मना कर दिया है। जो अमेरिका की शर्त है, यूरेनियम दे दो, स्टेट ऑफ हार्मोस फ्री कर दो, आप जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आगे काम नहीं करोगे, इन शर्तों को ईरान ने मानने से मना कर दिया है कि हम इन शर्तों को नहीं मानते भाई, हम अपना यूरेनियम आपको क्यों दें। ईरान तो कह रहा है हम अपना यूरेनियम किसी भी देश को नहीं देंगे, हम अपने पास रखेंगे। ईरान के IRGC ने क्लियर कर दिया है। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर ईरान कंटिन्यू काम कर रहा है। ये युद्ध लंबा खिंचता रहेगा और उधर ईरान एक दिन न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उस दिन टेस्टिंग जो है अमेरिका और इजराइल में होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। ईरान जो है ये परमाणु बम जो बना रहा है ये अमेरिका और इजराइल के लिए ही बना रहा है। इसका मकसद ही है कि मैं अमेरिका को और इजराइल को ख़त्म कर दूँ परमाणु बम से अपने, और इसीलिए अमेरिका ने ये युद्ध छेड़ा। अमेरिका को पता था अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया वो पहला अटैक अमेरिका के ऊपर करेगा। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई 28 फरवरी को मिसाइल अटैक करवाकर उनको मरवा दिया। अब मोसाद ने और CIA ने अमेरिका को रिपोर्ट दी थी भाई जो है अली खामनेई के ऊपर हम मिसाइल डालेंगे, अली खामनेई मर जाएंगे और ईरान जो है थोड़ा मोड़ा तिलमिलाएगा, हम 2-4 मिसाइल अटैक करेंगे, ईरान दब के बैठ जाएगा और हमारी सेना ईरान जाएगी और वहाँ से यूरेनियम उठा कर ले आएगी। ये अमेरिका को लग रहा था कि ये इतना आसान हो जाएगा, पर ये नहीं पता था अमेरिका को कि ईरान को छेड़कर उसने जो है सांप की पूंछ पे पैर रख दिया। अब ईरान जो है अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है, ना उसको खा सकता ना बाहर निकाल सकता। ये हो रहा है अमेरिका के साथ। अब अमेरिका ना तो युद्ध से भाग पा रहा है और ना युद्ध को आगे बढ़ाना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कैसे भी करके ये युद्ध ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका को इस युद्ध में आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है और अमेरिका की अगर GDP गिरती रही, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली महाशक्ति चाइना होगा और यही चाइना और रूस का प्लान है। अमेरिका को जो है ईरान के साथ लंबा इल्जा कर रखो, ईरान के साथ इल्जा रहेगा, उसकी GDP गिरती रहेगी, खर्चा तो हो ही रहा है भाई युद्ध में रोज़। और ये बात अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं समझ भी गए। अगर ये युद्ध कंटिन्यू चलता रहा तो जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति है वो डाउन होती जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जो अगर अमेरिका की आर्थिक स्थिति डाउन जाती है तो चाइना इसका फ़ायदा उठाएगा, महाशक्ति चाइना होगा। इसीलिए चाइना जो है ईरान को हथियार दे रहा है लड़ाई को आगे खींचने के लिए। एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा उन्होंने ये कह के दिया कि जो IRGC है वो उनकी बात नहीं मान रही। अगर वो अमेरिका के साथ पीस डील साइन करना चाहते हैं या अमेरिका के साथ कोई बातचीत करके आते हैं या कोई समझौता करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही ईरान के अंदर। क्योंकि ये बात मैंने पहले वीडियो में बोली थी कि ईरान जो है अब 2 फाड़ों में बट चुका है। एक तरफ ईरान की सरकार है जो अपाहिज हुई पड़ी है, दूसरी तरफ ईरान की IRGC है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है और जो इस युद्ध को चला रही है। जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान थे उन्हें पता था कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अब खामोखा राष्ट्रपति बने रहने का फ़ायदा ही क्या, पता चला कोई मिसाइल ही मार गया राष्ट्रपति के नाम पे। तो पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया, उनके साथ 2-4 मंत्रियों ने और ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये युद्ध ख़त्म होने वाला नहीं है, ये युद्ध पता नहीं कितना लंबा चलेगा। अब ईरान जो है पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। जो बीच में ये छोटा सा ब्रेक हुआ था ना
सीज फायर के नाम पे। इसमें ईरान तैयार हुआ है युद्ध के लिए, और सीज फायर का अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि ईरान तो तैयार हो गया, अमेरिका इस चक्कर में बैठा है कि ईरान घुटनों पर आ गया, ईरान जो है बात मान जाएगा, अब धीरे धीरे घुटनों पर आ गया, ईरान हमारी बात मान लेगा। अमेरिका ये सोच रहा है। और ईरान ने पिछले एक हफ्ते में जो अमेरिका के ड्रोन जासूसी कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर, उनको मार गिराया। और 3 जासूसी ड्रोन ईरान के एयर स्पेस में थे, उनको मार गिराया, जो जासूसी कर रहे थे ईरान की सेना की मूवमेंट की। देखो, ये कहते हैं कि जब ये सेना की मूवमेंट की जासूसी की जाती है ना किसी देश की, तो कोई लंबा प्लान होता है। यहाँ भी यही आ रहा है कि कहीं अमेरिका कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना रहा जो ईरान की आर्मी के मूवमेंट की जासूसी करा रहा है। शायद अमेरिका कोई ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने की फिराक में है, क्योंकि अब अमेरिका को पता चल गया है कि अगर ईरान के पास यूरेनियम रहा और इसने न्यूक्लियर बम बना लिया तो भैया अटैक होगा अमेरिका के ऊपर। इसलिए अमेरिका भी जब तक यूरेनियम ईरान से लेगा नहीं, तब तक अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका बैठ गया तो इजराइल नहीं बैठेगा। इजराइल चाह रहा है कि युद्ध आगे बढ़े, सीज फायर ख़त्म हो और मैं ताबड़तोड़ हमले कर दूं ईरान के ऊपर। इजराइल अब पूरी तरह से ईरान को ख़त्म करने के फिराक में बैठा है कि अब जो हमले करेंगे हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और तैयार ईरान भी हो रखा है। ईरान ने धीरे धीरे अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर दिया अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से बचने के लिए। उसे पता है कि जो है अमेरिका मिसाइल अटैक करेगा, आमने सामने की लड़ाई तो है नहीं, मिसाइलों से अटैक हो रहे। इजराइल ईरान के ऊपर कर रहा है, ईरान अमेरिकी बेसों के ऊपर कर रहा है। अब IRGC ने क्लियर कर दिया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप झूठे हैं, एक नंबर के फरेबी आदमी हैं, इन पर विश्वास नहीं करा जा सकता। ये पल पल में अपने बयान बदलते हैं, एक धोखेबाज देश के साथ हम बात नहीं कर सकते। ये जो है ईरान ने बोला है अमेरिका को। और अब जो ईरान की कमान है वो IRGC के हाथ में है। और IRGC क्यों चाहेगी कि युद्ध ख़त्म हो? वो तो अली खामनेई का बदला लेगी जब तक ट्रंप को मारेगी नहीं। IRGC तो लगी पड़ी है, हम तो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेके ही इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। अब गरीमत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारत के जहाज़ बिना किसी दिक्कत परेशानी के आ जा रहे हैं। कुवैत में आर्मी बेस के ऊपर हमले के बाद अब अमेरिका ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है।